मटन नहारी की खास बिरयानी मटन दम बिरयानी 1952 से चल मलाई स्टिक। ये क्या है भाईजान? रोज़ा ज़बान का है, सूंघने का नहीं है, हम सूंघ सकते हैं। अरे यार ये तो बहुत लंबी चौड़ी एक पैकिंग की टेबल है। पर हमारी बॉम्बे बिरयानी बिना बटाटे के नहीं बनती। हमारी रेसिपी इसलिए ओपन है सर क्योंकि हम इसमें मोहब्बत डालते हैं। सारा खेल इसका है और यहाँ का है। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। कोई अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा, सालों का तजर्बा, शौक, मेहनत, डेडिकेशन, ये सब कुछ लगा के कुछ मसाले तैयार करता है और एक रेसिपी बनाता है, तो दिल्ली दरबार जाफ़र भाई की बिरयानी तैयार होती है। शहर के हर हिस्से में, मुल्क के हर हिस्से में, यहाँ तक के बैरून मुल्क लोग फरमाइश करके मंगवाते हैं। इसकी दीवानगी का बेस इस किचन के अंदर है, जिसके बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। डोंगरी एरिया में हूँ, जाफ़र भाई दिल्ली दरबार के बाहर खड़ा हूँ। अंदर चलते हैं इस कैमरे को लेकर और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो क्या रिवायात हैं जो आज तक चली आ रही हैं और जो इस बिरयानी की दीवानगी मुस्तकिल बढ़ाती चली जाती हैं। शाम तक यहीं रहेंगे, इसको बनते देखेंगे, वो सारे मराहिल देखेंगे जिससे गुजर कर ये एक प्लेट में आकर आप तक पहुंचती है। तो बस साथ रहिए। आज की सप्लाई की जो बिरयानी थी उसकी लॉट रेडी हो चुकी है, अभी दम पर लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद ये पैकिंग पर आ जाएगी, पैकिंग से फिर आगे बढ़ जाएगी। हमें पूरी रेसिपी अभी बनाकर दिखाएंगे। हसन भाई हैं, जाफ़र भाई के बेटे हैं, थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ जो इस वक्त काम हो रहा है वो हो रहा है कि अफ्तारी का जो सामान ये लोग बनाते हैं उसकी मेकिंग चल रही है। ये चिकन नरगिस कबाब। चिकन नरगिस कबाब जी। यार ये क्या क्या अलग अलग चीज़, सबके जायके अलग होते हैं। सबके जायके अलग है। ये है चिकन रशियन कटलेस। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हम देख तो अब सकते हैं, जो ज़बान से पूछना होगा, ज़बान हमारी इस वक्त आराम कर रही है, वो सिर्फ रोज़े के बाद ही चलेगी। जब रोज़ा खुलेगा तो ज़बान से पूछेंगे कि जायका कैसा है। ये जो इस टाइम पैकिंग हो रही है जी, ये भी आपका इफ्तार बॉक्स सेल होता है? ये फिरनी है हमारी। हाँ, चिकन कीमा है, सिल्वर चिकन रेड सॉस, सिग्नेचर आइटम है। मटन नहारी जी, सिल्वर चिकन रेड सॉस, इनकी खास बिरयानी मटन दम बिरयानी 1952 से चल रही है। और ये चिकन कीमा। तो ये अफ्तारी बॉक्स यानी इसके अंदर खाना भी जाता है। इसके नीचे ये क्या है? ये भी मीठा है, दूधी का हलवा है। वाह। तो ये आपका एक बॉक्स ऑर्डर पे जाता है। ये आलू है जी हाँ, बटाटा मसाला है, लाल बटाटा मसाला जो बॉम्बे की खास चलती है। बस बस। वो बड़े बॉक्सेस हैं जी, ये थोड़े उससे छोटे बॉक्सेस हैं। बराबर। अच्छा, इसमें क्या क्या आइटम देते हो आप? चिकन कोरमा है ये भी अफ्तारी में जा रहा है साथ जी। ओके, सही है। तो ये अलग काइंड ऑफ बॉक्सेस हैं, वो अलग बॉक्सेस से बना मैदा रोटी। अच्छा, बॉम्बे की खास होती है। और ये क्या है? चिकन टर्किश रोल। ये मलाई स्टिक है, चिकन मलाई स्टिक। बस चीज़ें आती चली। अच्छा, ये क्या है भाई? बात यह है कि रोज़ा ज़बान का है, सूंघने का नहीं है, हम सूंघ सकते हैं। किसी हद तक तो इस खाने का जायका हम इस रोज़े में भी ले सकते हैं, जहाँ तक हमें इजाज़त है। अच्छा जी, इधर अरे यार ये तो बहुत लंबी चौड़ी एक पैकिंग की टेबल है। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी ये कई तरह के अफ्तारी बॉक्सेस निकालते हो आप, इसका मतलब ये है। और ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसमें क्या होता है? अच्छा, वही जो अभी वहाँ पर हम इसको फ्राई होते देख रहे थे। स्टार्टर आ गया। ये इसकी क्या है? कैरेमल कस्टर्ड है, साथ में एक जूस है, आलू है और एक खजूर। अरे यार खूबसूरत बात है यार। देखिए, खजूर किसी भी अफ्तार के बॉक्स को कंप्लीट करती है, वो मौजूद है। चावल यहाँ पर आ गए हैं। बहुत लंबी चौड़ी सी एक पैकिंग यहाँ पर चालू है। ये रमज़ान की बहार है जो आप दिल्ली दरबार के केटरिंग डिवीज़न में इस वक्त देख रहे हैं। ये बिरयानी का मसाला है जी? जी, चिकन टिक्का बिरयानी। अच्छा, ये उससे अलग है जी, उससे अलग है। हम जब भी कभी कोई शूट करते हैं, हमें कितनी भी भूख लग रही हो, हमें बर्दाश्त होता है, लेकिन रोज़े में ऐसी जगह पर खड़े होना जैसे दिल्ली दरबार का ये किचन, बस ये समझ लीजिए कि ये एक्सट्रीम काइंड ऑफ टॉर्चर है आपके ऊपर। मेरे पीछे मंजर लगातार बदल रहा है और मुझे देखने से बेहतर ये है कि आप वो बदलता मंजर देखिए। चिकन टिक्का बिरयानी पैक हो रही है।
अच्छा, साथ ये भी उसी पैक जी अफ्तारी बॉक्स ये का बॉक्स में जाएगा। फ्रेशली कुक की जा रही है, फ्रेशली पैक की जा रही है। ये वो बॉक्सेस हैं जो लोग ऑर्डर करते हैं अपने यहाँ के फंक्शंस के लिए या किसी और तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो यहाँ इस वक्त पैक हो रहे हैं। इतनी सारे खाने एक साथ रखे हुए, इतनी खुशबुएं एक साथ उठती हुई, हर वक्त हर जगह हाथ नहीं आती है। रैंडम शॉट्स जो मुझे मिले वो उसी तरफ इशारा करते हैं जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब आप काम करना जानते हैं तभी आप काम लेना भी जानते हैं, और टेस्ट भी मेंटेन जब ही रहता है कि जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें मालूम हो जो बेसिक हैं आपके काम की, जो मैंने अभी पीछे हसन को करते हुए देखा। जाफ़र भाई के बेटे हसन भाई मेरे साथ हैं और वो खुद अपने हाथ से हमें पूरी बिरयानी बनाकर दिखाएंगे। मुश्किल से टाइम मिल पाया है लेकिन उन्होंने मुझे टाइम दिया है। हसन भाई हमारी खुशनसीबी है सर, आप हमारे यहाँ हैं। एक्चुअली थैंक यू। और हसन भाई, एक तो रमज़ान, ऊपर से वैसे ही बिजी रहते हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। खैर थैंक यू सो मच। जाफ़र भाई जो आपके वालिद हैं, जी, उन्होंने आपको सिखाई सारी रगें, सारी बारीकियाँ आपने वालिद साहब से ली। बेशक। जब कारीगर बनाता है जी, तो किस तरह से इस चीज़ को मेंटेन करते हैं? देखिए चीज़ ऐसी है कि हमारे वालिद साहब ने कभी हम में और कारीगरों में अंतर नहीं किया। उन्होंने उनको भी उनकी औलाद जैसा ही सिखाया। तो जाफ़र भाई जो सर के वालिद साहब थे, जिनके नाम से ये बिरयानी मशहूर है, उनके हाथ से सीखे हुए हैं आपके सामने। अब वही बिरयानी बनेगी जो 1952 से लगातार जारी है, दीवानगी भी जारी है, इसका जायका भी जारी है, आज इस कैमरे पर आपके सामने अब जारी होगी। क्या रखा है यहाँ पे? जिस पैटर्न में हम डालते हैं उसी पैटर्न में मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही है। पहले ये डालते हैं, इसको हम लोग अक्खे गरम मसाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, साबुत, और इसको लेके ना हल्का हम कूट देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये खुल गया है, ये फ्लेवर रिलीज़ करता है। ठीक है। ये अक्खे गरम मसाले जैसे इलायची है, ये Right. तज है, गरम मसाला। उसके बाद ये जीरा गरम मसाला पाउडर, सही। जीरा मसाला पाउडर, हल्दी, ये कश्मीरी मिर्ची कलर जैसा थोड़ा रेड कर देने के लिए, और ये लाल मिर्ची पाउडर, पाइनएप्पल डलता है इसमें? जी, आलू बुखारा, सही है। स्वीट थोड़ा टेस्ट आता है ना, हाँ। खट्टा मीठा, तो हाँ, इससे ही आता है। ये रॉक सॉल्ट, ठीक, नींबू रस, सही है। हरी मिर्ची, ये लहसुन, ये अदरक, फ्राइड अनियन जो बिरिस्ता बोलते हैं, ये दही, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स। जाफरान ले आ जल्दी। सही है, तो शुरू करें सर? जी सर। इसमें देखेंगे आप पटेटो भी रहता है, बॉम्बे का मशहूर है। हाँ। कई जगह आप देखेंगे पूरे इंडिया में हाँ। या वर्ल्ड में पटेटो दाल। कह रहा था कि मेरे चैनल पे अमूमन रेसिपीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमारी रेसिपी आपके लिए ओपन है। ऐसी जगह पर मैं आज शूट कर रहा हूँ। जी सर, प्लीज। हमारी रेसिपी इसलिए ओपन है सर क्योंकि हम इसमें मोहब्बत डालते हैं। क्या बात है, जो क्या दूसरा बात। दाल पाएगा नहीं, अरे ये सारा खेल इसका है और यहाँ का है। देखिए अभी मैं डाल रहा हूँ ये लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट, ये हरी मिर्ची आ गई। अब ये आप जैसा पसंद करें, टेस्ट पसंद करते तो इसे थोड़ी बढ़ा के डालिए। ये गरम मसाला पाउडर थोड़ा, ये जीरा मसाला पाउडर, जावित्री जायफल जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था, ये पीसी हुई जावित्री है। अच्छा। ये फ्लेवर देती है, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर बहुत हो गई 1 किलो के लिए। ये अक्खा जीरा आ गया, आलू बुखार खट्टा मीठा तेज देने के लिए। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी की तरह ये भी कच्चे गोश्त की बनती है? ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है, लेकिन अब हमें ऑर्डर इमीडिएट आ गया था चिकन बिरयानी का, तो ये मैंने आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई। ये हल्दी, ये लाल मिर्च पाउडर, ये आपका कश्मीरी मिर्ची जो मैंने कहा था। अच्छा, आप सारी चीज़ें अंदाजे से ही डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये अंदाजे से ही होता है। ये नमक,
अब नींबू रस डालेंगे। ज़ाफ़रान हम यूज़ करते हैं, वर्ल्ड बेस्ट ईरानी ज़ाफ़रान हम प्रोक्योर करते हैं। ईरानी ज़ाफ़रान? ईरानी ज़ाफ़रान। इसका मेजरमेंट दही का हमेशा इस पे ही रहता है। बिरिस्ता बाकी हमारा, ये मेन फ्राइड अनियन। इसके ऊपर घी भी आएगा, घी लाओ। अच्छा, ये फाइनलाइज हो रही है चीज़? ये फाइनलाइज हो रही है टॉप, कच्चे चिकन पे है। हाँ, अभी हाँ। इसको हम जब चावल डालेंगे तब दम पे डालेंगे। अब ये बिरिस्ता गार्निश हम अब करते ये हैं। गार्निश वाले ब्रिस्ता हो रही है? ये ऊपर लेयर जो बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये चाह जीरा, फिर से खुशबू के लिए ये पाइनएप्पल। ये डिफरेंस शुरू हो गया हैदराबादी बिरयानी से, अब मुख्तलिफ होने लगी चीज़ें। कई बार हमारे व्यूअर्स ये बिरयानी बनाते हैं और मुझे पूरे वर्ल्ड से फ़ोन भी आता है कि हमने ट्राई की, बड़ा मज़ा आया। अरे यार, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दिल से बनाए, इंशाल्लाह आपकी भी वैसी बनेगी। और ये ज़ाफ़रान आ गया, हाँ। ज़ाफ़रान को हम थोड़ा छिड़केंगे इसमें। ये सारी खुशबू आएगी जब आप एकदम खुलेगा सही। तो आपको इसकी सारी खुशबू देखने मिलेगी। ये है मिंट लीव्स, मिंट लीव्स है ये पुदीना। ये काजू है, काजू वगैरह ये सब पार्ट ऑफ रेसिपी है आपका? पार्ट ऑफ रेसिपी है। अब मैं इसमें घी डालूंगा कि ताकि ये नीचे से जब हम दम पे रख के कोयले पे पक जाए बराबर सही है। तरीके से, और बेहतरीन आपको बिरयानी मिलेगी जाफर बिल्कुल भाई। यही यकीन है मुझे। ये देखिए, ये जो है घी है, ये बिरिस्ते का घी है। बिरिस्ता जिसमें हम फ्राई करते वही घी लेते हैं, तो ओके। उसमें जो फ्लेवर आता है बहुत ही बेहतरीन आता है। अच्छा देखिए, ये वो बारीक बातें हैं कि हर कोई बताता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी फराख दिली है कि ये सब चीज़ें खोल के आपके सामने रख देते हैं और इस तरह से कि आप घर में बनाएं और खुश हो जाएं। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर, बाकी कोयले का डुंगार जिसको बोलते हैं हाँ। वो आएगा। अभी कोयला आएगा इसमें, सही है। और इसको पैक कर देंगे। फिर अभी उसके इस- 10-15 मिनट बाद इस पे चावल का लेयर आएगा। अच्छा, इसके अंदर पानी में क्या क्या डाला है आपने? लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, नमक और हरी इलायची। ये बस 3-4 चीज़ें खुशबू के लिए। ठीक है, इसको आपने 20 मिनट तक उबाला और फिर निकाल के यहाँ छान लेंगे। जैसे कि आप पहले देखिए, आपने जो चावल लिया होगा वो अलग से टूट रहा होगा, वो डबल बार दबाने पे टूटता है, और ये जो है वो सिंगल पे टूटेगा, ये ऊपर आएगा। ये चेक करते हैं हम चावल, ये मतलब ऑलमोस्ट अभी इसमें हो कितना गया। गलाते हैं? थोड़ा बहुत गलाते हैं बस। ये हाफ बॉइल्ड रहता है, हाफ बॉइल्ड। तो बाकी जो रहता है वो हमारा सारा दम पे हो जाएगा। सही है। इसको एक बार नमक डाल के स्टर कर देते हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा हमने बिरिस्ते का घी भी डाला इसमें। हाँ हाँ ये देखो, ये बिरिस्ता फ्लोट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये इसमें पानी में भी बिरिस्ता डालते हैं? जी, पानी में भी डालते हैं, फ्लेवर आता है उसका। ये कम गला है, ये जो हाफ बॉइल्ड है उससे भी कम गला है। देखो, अच्छा, कड़क ये है, बहुत आधा मतलब ये कच्चा बस है। 25% ही गला है। हाँ, 25 से 30%। ये पहली लेयर पे जाएगा पहले लेयर पे जाएगा नीचे, क्योंकि इसको ज़्यादा गर्मी मिलेगी। बेशक। ये बाद में फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगा। बिल्कुल सही अरे यार, बात है। कितनी बारीकियाँ एक चीज़ के अंदर। चलिए तो लगाते हैं इसके लिए। पहली लेयर हमारी आ गई है चावलों की। ये वो चावल है जो इन्होंने सिर्फ 25% गलाया है, ताकि इसको जब इसकी भाप में और ज़्यादा ये गलेगा तो ये बहुत ज़्यादा हलवा ना हो जाए, अच्छी तरह से खिला खिला रहे। ये बारीकियां हैं जो सबको ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ें अडॉप्ट करने लायक हैं। ज़ाफ़रान। पहले भी डाला था हमने ज़ाफ़रान और अब भी डाल रहे हैं। हम इसको आटे से हर जगह पैक कर देंगे। ये खाने सारे मुगलों के ज़माने से चले आ रहे इसी रेसिपी पे। जो खाना आज भी दम पे बनता है, ये कोई मामूली खाना नहीं होता, ये बादशाहों का खाना है। आप यही समझिए कि जाफ़र भाई बज़ाते खुद ये बिरयानी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे हमारे सामने खड़े हैं और उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ों को अप्लाई करके ये बिरयानी आज तैयार कर रहे हैं। ये और देखिए, हो जा गया। रही है दम पे। क्या बात है। जाफ़र भाई दिल्ली दरबार के इस केटरिंग डिवीज़न के किचन में है। हमने बिरयानी बनती देखी, हमने बहुत सारे अफ्तारी के बॉक्सेस पैक होते देखे। यहाँ ये एक रिवाज है कि आप अफ्तारी के बॉक्सेस अपने अजीज़ों में भेजते हैं। खैर, तो अभी करना ये है, बिरयानी दम पर लग चुकी है, अफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है। इस थोड़े से पीरियड के अंदर
हमें बहुत कुछ देखने को मिला। ख़ास बात ये देखी कि यहाँ जो बहुत मशहूर है ज़माना इनकी बिरयानी है, यानी जाफ़र भाई दिल्ली दरबार की जो बिरयानी है उसकी रेसिपी उनके बेटे हसन ने हमें पूरी तरीके से खोलकर हमारे सामने रख दी, प्रिपरेशन दिखाई, एक एक चीज़ बनाकर मिलाकर मैरिनेट कर कर हर चीज़ दिखाई। ये जब ही होता है कि जब आप रेसिपी से ज़्यादा अपनी रब पे भरोसा करते हो, और इसीलिए इन्होंने खास तौर से उन लोगों के लिए, सबके लिए रेसिपी खोलकर हमारे सामने रख दी और कहा कि भाई जो चाहे इसको अपने घर पे बैठकर बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे हाथ का जायका हमारे यहाँ सर्व होगा, आपके हाथ का जायका आपके पास कुदरत देगी। अफ्तार में भी 45 मिनट के करीब वक्त बाकी है। अफ्तारी करने के बाद बिरयानी सामने आएगी। आखिरी मुलाकात उस बिरयानी से हमारी दम पर हुई थी और अब अगली मुलाकात टेबल पे होगी। इसको काटे, ये जो उस वक्त हमने दम के लिए लगाई थी जम पे से, अब ये हमारे सामने आ गई है। क्या बात है। ऊपर ऊपर अभी सारे चावल हैं, खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी तक मसाले की लेयर नहीं आई है। ये ऊपर के उतार के अलग ही रखे जाते हैं क्या चावल? ये अब खजाना निकलना शुरू हुआ नीचे से। क्या बात है। जो खुशबू मुझे इस वक्त आ रही है वो मैं आपको कैमरा से नहीं बता सकता, लेकिन ज़बरदस्त है जी। ठीक है सर, निकालिए सर। अच्छा जी, थोड़ा राइस और थोड़ा मसाला मिक्स करके निकाला जाता है। बॉम्बे की बिरयानी में ख़ास तौर से आलू साथ में होते हैं और वो आलू इस कदर जायकेदार हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हमें आलू ज़्यादा दीजिएगा। ऐसा ही है सर? ख्याल है कि ये बिरयानी जो सामने आ चुकी है ये इस बात का हक रखती है कि इसको बजाय चम्मच के हाथ से खाया जाए। इमरान भाई आप शुरू हो गए पहले से, अभी मैंने शुरू नहीं किया। माफ़ी चाहता हूँ। बिरयानी जब सामने आती है तो रुक नहीं पाते हम। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात इस बात की दलील है कि ये बिरयानी बहुत जालिम चीज़ है। चलिए साहब शुरू करते हैं जी। 1952 से चली आ रही है, हम सब रोज़दार बैठे हैं। अभी हम इसी टेबल पर बैठ के हम सब स्टाफ के साथ रोज़ा खोल रहे थे। इमरान भाई भी रोज़े से थे, मैं भी रोज़े से था। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि गोश्त कितना गला है कितना नहीं। क्या बात है यार, उफ, मैंने अपना जुमला पूरा नहीं किया था उससे पहले ही बॉडी टूट गई। इतना ज़बरदस्त ये गोश्त गला हुआ है। ये देखिए, ये बहुत गर्म है यार। चलिए बहरहाल हम इसका जल्दी से एक निवाला बनाते हैं। जाफ़र भाई दिल्ली दरबार के कैटरिंग डिवीज़न पर हैं, सुबह से यहीं थे। यहाँ बिरयानी बनते हुए देखी है, बिरयानी साथ में खड़े होकर बनाई है। उनके बेटे जो हसन साहब हैं, जो इस चीज़ को अब सारा कुछ लेकर आगे चल रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमें सिखाया कि ये किस तरह बनती है। बहुत खुशबूदार है, मुँह पानी आ रहे हैं। कमाल ये है कि गोश्त कब गल गया, इससे क्या कहा गया कि तुझे गल जाना है, ये गल गया। इमरान भाई जी, कितने दिन से हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए। क्या बात है जी। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। इसके अंदर आलू भी है, इसके अंदर चिकन भी है, मसाले हैं, जायका है, तजर्बा है, तारीख़ है, रिवायात हैं, खुशबुएँ हैं, स्टाफ का साथ है। उसके बाद जो बनती है उसको जाफ़र भाई दिल्ली दरबार की मशहूर बिरयानी कहते हैं। इनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनती हैं, बिरयानी उनमें से एक है। हसन भाई हमारे साथ खड़े होकर इसको तैयार कर रहे थे, चीज़ों के बारे में बताते जा रहे थे कि हम कब क्या इसमें डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। मैरिनेशन के वक्त जो इसके अंदर हमने मैरिनेशन के लिए ऑयल डाला था, वो ऑयल था जिससे इस प्याज को लाल करके बरिस्ता बनाई जाती है। उस ऑयल का जायका इस बिरयानी की मैरिनेशन में अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद मसाले कहते हैं कि हमें तुम्हारी ही तो तलाश थी। वो सब मिलने के बाद जब इसके अंदर बंद कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो इस चिकन से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथी हो जाओ, बिरयानी का हिस्सा बन जाओ, गल जाओ। और वो गल जाता है और आखिर में इस टेबल की इस प्लेट पर जो ये बिरयानी आती है, सब मिलके एक आवाज़ में कह रहे होते हैं कि हम जाफ़र बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त है यार। मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ इसको खाते हुए, समझ लीजिए कि एक ज़्यादती है मेरे ऊपर। इस बिरयानी को खाते हुए आप कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ये रायता आया रखा है, मेरा ये रायता भी डालने को इसमें दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मिस्टर नंदा जिन्होंने हमारे लिए ये सर्व की थी, नंदा साहब ने कहा था कि आप ये रायता ज़रूर चक्कर देखिएगा। तो वो भी क्योंकि यहाँ के एक हिस्सा है, स्टाफ है, गुड्डू नंदा उनका नाम है, तो इसका मतलब ये है कि इस रायते में भी
कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होगी कि हमें इसको इस बिरयानी के साथ ज़रूर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह। बिरयानी एंजॉय करूँ या आपको बताऊँ इस वक्त, ये बड़ा मसला है। वैसे मेरा ये मानना है कि बिरयानी को अचार, चटनी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस रायते ने मेरे इस ख्याल को थोड़ी देर के लिए धुंधला किया। कहने लगे खा के देखिए फिर बताइएगा। आज तक की लजीज तरीन बिरयानियों में से एक बिरयानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह ये बिरयानी पैक करा के घर के लिए ज़रूर लेकर जाऊँ। हसन भाई इसको बना रहे थे, इंतहाई बिजी आदमी है, जाहिर है कि वो किचन के अंदर खड़े होकर काम नहीं करते। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ जाफ़र भाई की जगह आज आप इस बिरयानी को मेरे सामने बनाकर दिखाएं, उन्होंने इंतहाई बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। मैं दावे बहुत कम करता हूँ, इंसान को दावे करने नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं लगभग दावा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। मेरी 1000% रिकमेंडेशन है कि बॉम्बे आएँ और आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो दिल्ली दरबार की बिरयानी छोड़ के मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। बिरयानी से खुल के मुलाकात करूंगा इस कैमरे के बंद होने के बाद, और उसके बाद उस मुलाकात के मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको आखिर में जाकर बताता हूँ। थोड़ी देर की बुजुर्गों के तजर्बात को अपनी मेहनत के अंदर घोल कर कोई पेश करता है तो वो आज की जाफ़र बिरयानी बनती है। हसन साहब मेरे साथ थे, जाफ़र भाई के बेटे हैं, उन्होंने अपने हाथ से हमें बिरयानी बनाकर खिलाई है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को उसका जायका पहुंच गया होगा। तो अब इन सब चीज़ों के बाद जाफ़र भाई दिल्ली दरबार केटरिंग डिवीज़न से मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत